हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिया क्यांग अपने पार्टनर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है। कुछ देर बाद गु चेंगजी उसको पानी लाकर देता है और कहता है कि पी लो। वहाँ पर ही शिजी भी उसको पानी देता है और कहता है कि ये वार्म वाटर है तो तुम पी लो। लेकिन जिया क्यांग गु चेंगजी का पानी लेकर पी लेती है और शिजी का मुंह बन जाता है। अब जिया क्यांग को सिग्नेचर करने के लिए पेन की जरूरत होती है। वो पेन उठाने लगती है तो सामने बॉक्स पड़ा होता है तो गु चेंगजी और शिजी दोनों उसके सामने रखते हैं तो शिजी उसको देता है, वो ले लेती है। वहीं शिजी खुश होने लगता है। अब कुछ देर बाद शिजी गु चेंगजी को कहता है कि ये फाइल्स है, इनको जरा चेक कर लो। तो वो उसको आंसर करता है, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ। वहाँ पर ही वो जिया क्यांग के करीब होता है और उसको कहता है कि अगर तुम फ्री हो गई हो तो हम घर चलें। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे तो बहुत सा काम करना है, तो ऐसा करो तुम पहले चले जाओ। तो वो ओके करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ टाइम गुजर जाता है। शिजी जिया क्यांग से ये कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अंधों की तरह उस पर ट्रस्ट करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा ये कंपटीशन गु फैमिली के साथ है और ये बाइंडिंग भी हमारी गु फैमिली से हो रही है, कहीं ये हमारी न्यूज लीक तो नहीं कर देगा। तो वो उसको आंसर करती है कि नहीं, गु चेंगजी गु फैमिली से बहुत ज्यादा अलग है, वो ऐसा नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम फिर भी अपनी आंखें खोलो। तो फिर वो उसको आंसर करती है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। तो शिजी कहता है कि भाई तुम्हारी अपनी मर्जी, और वो गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग और गु चेंगजी इकट्ठे लंच कर रहे होते हैं तो शिजी आके कहता है मैं भी ज्वाइन करूं। तो गु चेंगजी कहता है मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बना के लाया हूं। हाँ, मेरे पास पैनकेक थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा है, ये तुम खा लो। लेकिन वो मुंह खराब करके खा रहा होता है और वो ये कहता है क्या मुझे कोई मीट नहीं मिल सकता। तो वो मुंह ओपन करने लगता है। जिया क्यांग उसके मुंह में डालने लगती है तो वहां पर ही गु चेंगजी उठकर वो मीट का निवाला खा लेता है और फिर शिजी का फिर से मूड ऑफ होता है। वो कहता है तुम लोग भाई खुद ही खाओ। वो गुस्से से चला जाता है और ये दोनों शरारत भरे अंदाज में इकट्ठे हंसने लग जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि गु चेंगजी जिया क्यांग के ऑफिस होता है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर ही यांगफेंग एंटर करती है और कहती है कि जो चीज की तुम्हें तलाश है वो मेरे पास है। तो वो उसको फाइल देने लगती है, वो फाइल लेने लगता है। तभी फिर वो कहती है कि तुम मेरा थैंक्स कैसे करोगे। तो फिर वो उसको आंसर करता है कि मुझे तुम्हारी काइंडनेस हमेशा याद रहेगी। वहां पर इनको जिया क्यांग कहने की आवाज आती है तो वो उसको कहता है कि चलो चलो हम अंदर छुप जाते हैं। तो ये लोग कर्टन्स में जाकर छुप जाते हैं और शिजी एंटर करते हुए यही बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गु चेंगजी पे ट्रस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ वो बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, मुझे उस पर डाउट है, तो तुम भी नजर रखो। तो फिर वो उसको आंसर करती है कि मैंने जिस शख्स को अपना लिया है मैं उस पर 100% ट्रस्ट करती हूँ। तभी वो कहता है खैर अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो। फिर वो उसको कहती है कि उसका जो नाम है या वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो मुझे धोखा दे रहा है तो मैं जरूर उसकी जान लेके रहूंगी। और अंदर से गु चेंगजी ये सब कुछ सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। गु चेंगजी बहुत अपसेट खड़ा होता है क्योंकि पता होता है इसको कि जिया ग्रुप और गु ग्रुप में से आज गु ग्रुप जीतने वाला है। तो इनका फाइनल बाइंडिंग होती है। जैसे ही चेंगफेंग एंटर करता है तो वो जिया क्यांग से कहता है कि आज तुमने हार ही जाना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अपना गुस्सा चेंगजी पर कैसे निकालोगी। तो फिर वो उसको कहती है यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, अभी तक हार और जीत का पता नहीं लगा तो तुम्हें वेट करना होगा। तो बहुत टाइम गुजर जाता है तो दिखाया जाता है कि गु चेंगजी अपसेट खड़ा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि गु ग्रुप ने जीतना है। तो उसको उसके भाई की कॉल आती है और वो उसको अनाउंस कर देता है कि हम जीत गए हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो वो अपने भाई को आंसर करता है कि जो तुमने मुझसे वादा किया था तुम्हें वो पूरा करना होगा। तो उसका भाई यकीन दिलाता है कि मैं जरूर पूरा करूंगा। इधर से जिया क्यांग बहुत ज्यादा अपसेट होकर वापस आ रही होती क्योंकि वो हार चुकी होती है। फिर दिखाया जाता है कि जिया क्यांग का भाई उसको ताने दे रहा होता है कि तुम ये बात मान लो कि एक लड़की बिजनेस नहीं रन कर सकती, तुम एक लूजर हो। तो वो उससे लड़ने लग जाती कि लूजर तुम होगे, तुमने कंपनी के लिए किया क्या है। वहां इन दोनों की बहस चल रही होती है तो इनके फादर इनको डांट कर कहते हैं तुम लोग क्या हरकतें लेकर बैठ गए हो। तो फिर वो जिया क्यांग को कहते हैं कि ये बताओ आज तुम्हारी गलती हुई तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो। फिर वो मानती है कि हाँ मैं इस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मुझे पता है कि मेरी वजह से गलती हुई है। तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है जो होना था हो गया, आइंदा से तुम ध्यान रखना। तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है और इसका भाई मन में यही प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं ज़रूर इस कंपनी का मालिक बन के रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जिया क्यांग बहुत ज़्यादा पी रही होती है। गु चेंगजी उसको रोकता है कि तुम मत पियो, तुम्हारा स्टमक खराब होगा। तभी वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, प्लीज़ मुझे पीने दो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम थोड़ा सब्र कर लो, क्या पता हो सके कि आगे जाके तुम जीत जाओ, एक टर्निंग पॉइंट आए। तभी फिर वो कहती है कि फिलहाल मैं हार चुकी हूँ तो मुझसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि वो देखो तो मुझे कहती थी ना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, लेकिन मेरे फादर को ये लगता है कि एक कंपनी सिर्फ एक बेटा ही रन कर सकता है, लड़की नहीं। हालांकि मैंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है लेकिन उनको मेरी अच्छाई नज़र नहीं आती। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं इसी तरह ब्राइट रहूँगी और मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। तो वहाँ पर ही
गु चेंगजी उसको कहता है कि तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो और ऐसे ही करती रहो, और मन में वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है और वो जिया क्यांग से सॉरी कर रहा होता है। फिर दिखाती है कि जिया क्यांग ऑफिस में अपसेट बैठी होती है तो शीजी आता है, उसके सामने ग्रू ब्रदर्स की फोटोज फेंकता है और कहता है कि इनके करतूत देखो। तो वो कहती है ये तुम्हें फोटोज कहाँ से मिली? तो वो उसको आंसर करता है कि ये बात जानना जरूरी नहीं है। तभी वो कहती है कि ये चीज देखकर तो इस पॉइंट पे मुझे यही लग रहा है कि चैंग फेंग ही इनमें शैतान है। फिर वो उसको कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा कि ये दोनों भाई मिले हुए हैं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि गु चेंगजी ठीक नहीं है, इसकी हरकतें अजीब है। तभी वो कहती है कि क्या पता ऐसा हो कि ये फोटोज फेक हो। फिर शीजी उसको डांटने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कुछ ज्यादा ही चेंगजी पे यकीन कर रहे हो, हालांकि मैंने तुम्हें बताया भी है, और अगर तुम्हें उस पर इतना भी यकीन आ रहा है तो तुम अपना प्राइवेट कैमरा चेक करके देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो अपना लैपटॉप ऑन करती है तो वो फुटेज देख लेती है जिसमें गु चेंगजी एक यूएसबी कनेक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को सोच रही होती है और कहती है कि इसका मतलब कि ये सब कुछ फेक था।